जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों हिस्ट्री की ये आपकी लास्ट वीडियो है। टॉप 500 MCQ की सीरीज कर रहे थे हम लोग, जिसमें आप ये समझो एंशियंट भी है, मिडीवियल भी है, मॉडर्न भी है। तो पूरी सीरीज आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पे, जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे से आपको हिस्ट्री समझ में आएगा। और ये लास्ट वीडियो है, इसको पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। अब ये समझो 485 तक कर लिया था, 486 वाले से स्टार्ट करना है। आखिरी के 15 क्वेश्चन है, बस सीरीज जो है आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करो, ठीक है, गलत विकल्प का चयन करें। तो देखो जो गलत विकल्प है ये है आपका डी वाला, मैं भी समझाता हूं आपको। बोला ये जा रहा है चौसा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा बाबर हैड अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बाबर ने आपका गाजी की जो उपाधि, गाजी का टाइटल लिया तो है, लेकिन ये लिया है आपका खनवा के युद्ध के बाद, ठीक है। जो आपकी बैटल थी, बैटल ऑफ खनवा, ठीक है, खनवा का जो युद्ध था उसके बाद बाबर ने गाजी का टाइटल लिया था। ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1527 आपका 1527 में। 1526 में आपको देखने को मिला है पानीपत का युद्ध, और 1527 में आपको होता है बैटल ऑफ खनवा, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। और खनवा कहाँ पर है? खनवा है आपके राजस्थान में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब इसमें फिर से बोल दिया कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए किसको? जिजिया टैक्स, जो जजिया कर था, जो मुस्लिम धर्म नहीं मानते थे, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम थे, उन पे टैक्स लगाया जाता था। कब? मध्यकालीन भारत में, जैसे हिंदू लोग हो गए, बाकी लोग हो गए, ठीक है, ताकि उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। अब यहाँ पे जिजिया टैक्स को लेके इनकरेक्ट है आपका सी वाला, ठीक है। इसमें यह बोला जा रहा है जो अलाउद्दीन हसन था वो पहला आपका मुस्लिम शासक है, मुसलमान शासक, जिसने हिंदुओं पर जजिया वसूलने का कर आदेश दिया। लेकिन ये गलत है। पहली बार जो करा था वो करा था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को तो आप सब जानते ही होंगे, गुलाम वंश का जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन था पहला रूलर आपका जिसने जिजिया टैक्स कलेक्ट करने को भैया आदेश दिया था? वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। आगे देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे उम्दत उल निस्वान की उपाधि दी गई थी? हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ उम्दत उल निस्वान, ठीक है। तो ये उपाधि दी गई आपकी रजिया सुल्तान को, ठीक है। रजिया सुल्तान भी आपकी गुलाम वंश से थी, तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे ईश्वर की भूमि का रक्षक और ईश्वर के सेवकों का सहायक कहा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड ऑफ गॉड एंड द हेल्पर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, ठीक है। तो ये भैया उस समय पे शासक थे, बड़ी बड़ी उपाधि अपने लिए ले लेते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इल्तुतमिश, ठीक है। ये किसने बोला है? आपके इल्तुतमिश ने बोला है। आगे देखते हैं। इसमें फिर से भैया आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो इनकरेक्ट इसका जो है ये है आपका ए वाला, ठीक है। देखो अकबर के कैपिटल कौन कौन से थे? पहली चीज तो ये समझो, पहला कैपिटल अकबर का था वो था आगरा। फिर आगरा के थोड़ी पास में 30-40 किलोमीटर पास में ये बनवाता है एक शहर फतेहपुर सीकरी, ठीक है। कौन? अकबर बनवाता है। और फिर बाद में ये शिफ्ट अपना कैपिटल कर देता है, कहाँ पे? लाहौर में शिफ्ट कर देता है। तो दिल्ली को नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये गलत है आपका। फिर आगे देखते हैं। इसमें इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट वाला है आपका ए वाला, ठीक है। जो बैटल ऑफ घाघरा है, घाघरा की लड़ाई है, शेर शाह सूरी ने लड़ी नहीं है, ये लड़ी है आपके बाबर ने और लड़ी है आपके अफगानों ने, ठीक है। बाबर और अफगानों ने बंगाल के लिए। और कब लड़ी गई है? ये लड़ी गई आपकी 1529 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यापारियों को परमिट जारी किए जाते थे, ठीक है। क्योंकि देखो अलाउद्दीन खिलजी ने काफी रिफॉर्म्स लाए थे, परमिट था भैया कौन जो है अपना व्यापार कर सकता है। तो कौन जारी करता था? ये करता था आपका परवाना नवीस, ठीक है, परवाना नवीस, ध्यान रखना है। फिर तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन है? ये बोला जाए तो आखिरी जो रूलर है इसका वो है नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद है तुगलक वंश का।
फिर इसमें से कौन सा विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी, ठीक है, जो डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बनाया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो ये है आपका दीवान रियासत, ये किसने बनाया, ये बनाया आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और किस लिए बनाया था, ताकि जो उसकी मार्केट पॉलिसी थी, जो उसके इकोनॉमिक रेगुलेशन थे, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। आगे क्या है, इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना। अच्छा देखो, इसमें विजयनगर एम्पायर के बारे में बात हो रही है। देखो साउथ में कृष्णा नदी दिखेगी, और कृष्णा नदी के साउथ में जो एम्पायर था वो विजयनगर था। इसमें टोटल ये ध्यान रखना, विजयनगर जो आपका साम्राज्य था, इसमें टोटल 4 वंश थे, 4 डायनेस्टी थी, ठीक है। पहली डायनेस्टी आपकी संगम डायनेस्टी, संगम राजवंश, और इसके संस्थापक थे हरिहरा और बुक्का, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर के भी संस्थापक हो गए हरिहरा और बुक्का। और फिर थी आपकी सलुवा डायनेस्टी, फिर तुलुवा, और फिर अराविदु, ठीक है। ये ऑर्डर वाइज दे रखा है, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी वाला, क्योंकि अराविदु राजवंश के संस्थापक जो थे वही सही है। वो कौन थे, तिरुमल, ठीक है। तो यही सही मैच है, बाकी सबका गलत दे रखा है। और संगम डायनेस्टी तो है आपका हरिहर और बुक्का, और विजयनगर एम्पायर के भी संस्थापक वो है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड द शॉर्टेस्ट रेन, किसका शासनकाल सबसे छोटा था, तो ये है आपका इनमें से जहांगीर का, ठीक है। ऐसे मुगल में सबसे छोटा किसका है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए अगर पता है तो, ठीक है। नहीं पता तो एक बार गूगल करके बताओ। फिर बोला जा रहा है कि किसका जो मकबरा है वो भारत में नहीं है, हुज टोम इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, तो ये है आपका जहांगीर का है। इसका मकबरा हमको देखने को मिलता है आपके लाहौर में। तो लाहौर जो है आपका भारत का हिस्सा है नहीं, पाकिस्तान में गया हुआ है। निम्नलिखित में से किसको फूलों से विशेष लगाव था, उसी के संकेत पर कवि मतीराम ने गुल ए आफ्शा नामक शाही उद्यान की प्रशंसा में फूल मंजरी की रचना की थी, ठीक है। मतलब किसको भैया जो है गार्डन वार्डन जो है, अच्छा मुगलों में सभी को गार्डन वगैरह, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग का बहुत शौक था। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि भैया किसने, किसके शासनकाल में फूल मंजरी की भैया आपका कंपोज करा है, मतीराम ने। और किसको ज़्यादा प्यार था, इससे आपके फ्लावर से हो गए, गार्डन से हो गया, तो ये था आपके जहांगीर को, ठीक है। देखो जहांगीर के बारे में 3 फैक्ट पता लग गए। एक तो भैया फ्लावर को, गार्डन को लेके लगा होता, ठीक है। फिर उसके बाद में मकबरा लाहौर में है, और सबसे छोटा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब में सबसे छोटा शासनकाल रहा है जहांगीर का, ठीक है। फिर आगे देखो भैया, पहली डच फैक्ट्री कहाँ पे बनी, प्रथम डच कारखाना जो है कहाँ स्थापित हुआ, तो ये हुआ आपके मसूलीपट्टनम में, ठीक है। मसूलीपट्टनम भी बोल सकते हो। कौन सा मसूलीपट्टनम कहाँ पर है, देखो ये अगर आप मैप देखोगे देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, यनम के नीचे मसूलीपट्टनम, ठीक है। आगे देखो 1601 से 1612 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे की दर कितने प्रतिशत प्रति वर्ष रही थी, भैया वही 1601 से 1612 तक जो प्रॉफिट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमाती थी वो कितना प्रॉफिट था, ठीक है। तो ये प्रॉफिट था आपका 20%। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, अनट्रेडिशनल, और आयोग जो है आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कितना प्रॉफिट था, कहीं से भी ले लेते हैं। और तो इसी के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है, जो हमारे एमसीक्यू होते हैं टॉप 500 एमसीक्यू की, इनको प्रैक्टिस अच्छे से किया करिए, क्योंकि आपको नया नया फैक्ट जानने को मिलता है, और साथ में ये भी जानने को मिलता है किस हिसाब से क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। तो उस टॉपिक को आप लोग वैसे पढ़ो, ठीक है। बाकी 2025 की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसका पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। यूपीपीसीए 2025 का भी चल रहा है, आरओ री एग्जाम का भी चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।